दोस्तों देखा है एक अद्भुत चमत्कार। ये भाई साहब हैं और शिव भक्त हैं और बाबा भोलेनाथ पर इनका अटूट विश्वास भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, अभी इनसे सुनिए मामला क्या है, क्या हुआ आपके साथ। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब हमारा तो इनका श्रद्धा हमेशा मतलब संडे को हमारा छुट्टी रहता है। जी, अगर समय मिल गया तो दर्शन करने जरूर आता हूँ। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप। बस यही रामपुर जंगल के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका। मेरा नाम जितेंद्र गिरी है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ। और हुआ यह कि हमारे गांव में कुछ लोग बाबा धाम गए जी। तो वहाँ गए तो लोग कहे कि हे बाबा, हम आपसे कर्ज लेके जा रहे हैं घर और हमारा मकान बनेगा जी। तो हम सूद सहित वापस ला कर देंगे आपको। जी। तो हमारी माँ उनके घर गई जी। तो उन लोग बात किए कि हमने के ईश्वर से किए हैं जी। तो हमारी माँ कही कि हे बाबा, हम आपके पास नहीं जा रहे हैं तो हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है। जी, सही बात है। तो यहाँ मेरी माँ आई और यहाँ से वो अपना जो भी था अपना कर्ज लेके गई जी। और कर्ज लेके गई, मेरा घर मकान सब बन गया। अच्छा, कितना दिन की बात है। अरे लगभग 20 साल की बात है। हाँ, इस तरीके से यहाँ से चमत्कार। अरे 2004 में मेरा घर 4-5 में मेरा घर बना जी। हाँ, 10 कमरे का मकान बन गया। यहाँ बाबा के स्थान से पैसे लेके गई। हाँ, पैसे लेके, पैसा लेके 5 रुपए या 10 रुपए लेके गई। अच्छा, जो चढ़ाया जाता है बाबा के मंदिर पर, बस वही बात है, वही पैसा उठा के ले गई। बस मेरा अपना भी है। मेरा हम दुकान बनवाना चाहते थे जी। तो हम कहे बाबा, अब दुकान आप ही के मान का है, हमारे मान का नहीं है जी। हम सोच लिए, आए यहाँ पे तो 5 रुपए चढ़ावा था उनके ऊपर। हम कहे ये 5 रुपए आपके पास लेके जा रहे हैं आप, और मैं जब दुकान बन जाएगा तो ले आके वापस करूंगा कर ब्याज सहित। मैं आया यहाँ पे, मेरा दुकान बन गया, सब कुछ ओके हो गया। आए यहाँ पे, रुद्राभिषेक करवाए और उसके बाद सूद सहित मेरे पास जो यथाशक्ति भक्ति था जो भी उतना मैंने इनको अर्पण कर दिया। ये बाबा का दरबार है और बाबा की यथाशक्ति है। और मैं तो चाहता हूँ कि जब भी टाइम मिले मैं बाबा के पास आऊँ। जो भी सच्चे दिल से मांगता है एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा। मतलब हमारे साथ जब ऐसा हो रहा है तो जो भी श्रद्धा पूर्वक आएगा बिल्कुल मिलेगा उसको। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा। दोस्तों, यह जगह है, इतना पवित्र जगह है कि अपने उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर, इसके बाद यहाँ बिहार चालू हो जाता है और यहाँ इस तरीके से एक ऐसे अवघड़दानी बैठे हुए हैं और जिनकी कहानी अजीबो गरीब है। तो आइए देखें। अब हम इस समय चल रहे हैं बाबा का दर्शन कराने। आप जो देखते रहिए बाबा का। अब यहाँ देखिए, आप पहुँच चुके हैं। हर हर महादेव। अब हम पहुँच रहे हैं और अपने शिव भक्तों से भी बात कराएंगे, उनसे सुने कि आखिर यहाँ उन्होंने क्या देखा है। कहाँ के रहने वाले हैं। हम आपके खड्डा से 7 किलोमीटर उत्तर पश्चिम कॉर्नर पे मेन कैनाल पे जो मधुपुर गलियारी है वहीं पे हम रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ बाबा पथलेश्वर धाम जो आगे लिखा हुआ है एक मंदिर है, यहाँ का क्या चमत्कार लोग बताते हैं। पहले से तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें सुनी गई हैं और हम लोगों के सामने की बात है। हम लोगों के मतलब लगभग 30 साल पहले की बात है कि सुने में यही आया कि इसके पहले एक इंदिरा जी के ज़माने में था, वो उद्घाटन करने आई थी पुल का जी। तो उस समय हम लोग पहुँचे थे और उसमें ये चर्चाएं नहीं थी, चीज़ें नहीं थी जी। उसके बाद क्या नाम है कि ये हुआ कि यहाँ वो सारा मतलब रेता पड़ा हुआ था, जंगल पड़ा हुआ था जी। और यहाँ चरवाहा जो भैंस चराते थे, गांव तमाम आबादियाँ हैं अगल बगल जी। तो वो चरवाहे भैंस चराते थे और वो मतलब अपना मूजा उजा का रस्सी भरने के लिए जी, गाय और भैंस को बांधने के लिए अपना बनाते थे रस्सी। तो वह पत्थर देखे तो पत्थर को देखे, उस पर अपना पत्थर को वो मूजे को पीट करके रस्सी बनाने के लिए फिर रस्सी भरे और फिर चले गए और पत्थर को किनारे कहीं झाड़ी में या गड्ढे में डाल दिए। फिर दूसरे दिन आए तो पत्थर वहीं पड़ा हुआ, फिर ऐसे पत्थर को वहाँ फेंक दिए। फिर पत्थर छोटे से आकार को बड़ा आकार हुआ और वह बार बार उनका क्रम ऐसे बना रहा। तो उसके बाद ही लोगों की चर्चाएं हुई कि यहाँ इसके मतलब कि जो पानी में फेंक देते हैं या झाड़ी में फेंक देते हैं, तो झाड़ी से ये क्यों मतलब रोड पे आ जाता है, क्यों सड़क पे, कच्ची सड़कें थी, पड़ती जमीन थी, तो क्यों यहाँ पर आता है ये, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें चीजें हैं। तो गांव जवार चारों तरफ शोर हुआ, सारे लोग अपना मतलब देखने लगे और फिर ये क्रम जारी रहा कि हम पानी में फेंक दें, झाड़ी में फेंक दें। फेंकने का क्रम तमाम लोगों के सामने आया और फेंके। उसके बाद तो फिर ये आकर के वही विराजमान होने लगे। तो वही उसके बाद तो इनका एक स्थान निश्चित किया गया। निश्चित के बाद फिर वो मंदिर का आकार लिया और काफी। तो यहाँ सावन में मेला भी लगता होगा।
सावन में पूरे 2 महीने का लगा है, इसके पहले 1 महीना हम लोग आते जाते रहते हैं, दर्शन करते हैं। हाँ, चलिए धन्यवाद। अब देखिए एक शिव भक्त से और मुलाकात कराते हैं। कहाँ, क्या नाम है भैया? मेरा नाम है हृदय सोनू राय जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम निचलौल क्षेत्र के ग्राम सभा रायपुर टोला लालपुर के रहने अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ बाबा के मंदिर पर कैसे आना हुआ? हम बाबा के मंदिर में बहुत काफ़ी दिनों पहले से आते हैं, जब से हमारी होश संभाला है। अच्छा, तभी से आते हैं। हाँ, यानी लोगों की मुरादें, ऐसा लोग बता रहे हैं, लोगों की मुरादें पूरा कर देते हैं। जी जी, भोलेनाथ जहाँ अपने आप में ब्रांड है ये है। हाँ, ठीक, जहाँ भी नाथ रहेंगे किसी का अनाथ नहीं अनाथ नहीं होने देंगे।